अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम बैंक स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने ये खुद सॉल्व करना है तो आप वीडियो पॉज करके अभी क्वेश्चन नोट डाउन करके सॉल्व कर लें, वरना हम इसको फिर सॉल्व करते हैं साथ ही। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, जो कि हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या आउटस्टैंडिंग चेक्स है। सेकंड है चेक्स रिटर्न अनपेड बाय कस्टमर्स बैंक, मतलब कि हमारे पास बाउंस्ड हुए हैं चेक्स, तो हमारे पास डिसऑनर्ड चेक्स हैं। थर्ड है लॉजमेंट्स येट नॉट क्लियर्ड, तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हैं। अब उसने हमें डेबिट बैलेंस दे दिया है बैंक स्टेटमेंट का। अब देखिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बैंक के लिए हम लायबिलिटी होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अब अगर इधर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो इसका ये मतलब है कि ये बैलेंस ओवरड्रॉन है, मतलब कि लायबिलिटी हुई भी है, पता है कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। इसका ये मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें हम इसको माइनस से ही कोट कर लेते हैं। आप इस हमारे पास जो इसका बैलेंस है वो है 1500, तो हम इसको माइनस में डाल देते हैं। अब उसने हमसे पूछा है कि अपडेटेड बैलेंस पर कैश बुक और अपडेटेड बैलेंस पर बैंक जनरल लेजर, ठीक है। तो हमारे पास जो अपडेटेड बैलेंस है पर कैश बुक, वो हमारी होती है एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, और जो बैंक लेजर का बैलेंस होता है, जो लेजर अकाउंट का, वो हमारे पास अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होता है। तो पहले हम बैंक स्टेटमेंट से एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस की तरफ जाएंगे और उसके बाद अनएडजस्टेड की तरफ जाएंगे। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस के दरमियान टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक्स आती हैं, जो हमारे पास दो हैं, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स है और एक आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स है। हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी है हमारी, ये हमारे मैं बात कर रहा हूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स की, लेकिन हमने क्या कहते हैं उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने अभी तक हमारे बैंक से वो पेमेंट अपने बैंक में विड्रॉ नहीं कराई। इसका मतलब हमारी बैंक स्टेटमेंट में वो पेमेंट लगी डली हुई है, अभी तक कटी नहीं है। हमारे बैंक में वो पैसे पड़े हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में और अभी तक हम काटे नहीं है, क्योंकि उसने विड्रॉ नहीं कराई, लेकिन हमने कैश बुक से काट लिए। तो अब कैश बुक तक जाते हुए हम उसको क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। शिफ्ट ये, ठीक है, हम ये हमारे पास बनता है 1000, बल्कि सॉरी 2400 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड। देखिए लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड का मतलब है कि हमारे रिसीवेबल से हमें पैसे दिए हैं, लेकिन हमने अभी तक वो बैंक में अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कराया, चेक अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं कराया। इसका ये मतलब है कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे शो नहीं हो रहे, लेकिन कैश में वो पैसे हैं। तो इसका इस बैलेंस को कैश बुक में इंक्लूडेड है ये, जबकि बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट में से कैश बुक तक जाते हुए हम इसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1008 3400 लिखा हुआ है। सो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इसके बाद हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो अपडेटेड बैलेंस आ जाएगा पर कैश बुक के। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इक्वल टू डाल के इनको ऐड कर लेते हैं। सॉरी, इसमें हमने एक मिस्टेक ये कर दी है कि ये हमारे पास ऐड होगा, मैंने इसको सबट्रैक्ट लिख दिया है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हमारी कैश बुक में वो पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, जबकि हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो हम उसको ऐड कर देते हैं कैश बुक में जाने के लिए। ये हमारे पास जो -500 है ये ओवरड्रॉन बैलेंस है। देखिए ये कैश बुक का क्या है, ओवरड्रॉन बैलेंस है, मतलब कि हमने बैंक से भी लोन लिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस है। अब हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि अपडेटेड बैलेंस हम बैंक लेजर के मुताबिक बताएं। तो इसमें हमारे दरमियान जो मिस्टेक्स हम करेक्ट करेंगे वो अनरिकॉर्डेड ही हैं। अब देखिए हम करेक्ट बैलेंस से किसकी तरफ जा रहे हैं, अनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब जो 1000 है
वो डिसऑनर्ड जो चेक्स है हमारे पास, वो हमारी कैश बुक में, अनएडजस्टेड कैश बुक में वो हमने डिडक्ट नहीं किए होंगे, जबकि हमने जो हमारी एडजस्टेड कैश बुक है उससे वो काटे हुए होंगे क्योंकि वो करंट बैलेंस है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे एंड डिसऑर्डर्ड चेक्स को। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 500 का, वो हमारे पास चेक्स, ये एडजस्टेड कैश, अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ये मैंने आपको अभी ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाया। मैं आपको टी अकाउंट से अगर समझाऊं तो देखिए, हमारे पास जो बैंक अकाउंट का बैलेंस था वो हमारे पास था डेबिट, क्योंकि ये ओवरड्रॉन है, हम उनकी लायबिलिटी है, डेट नॉट प्रेजेंटेड है। वो हमारे सप्लायर ने पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से निकाल लिया है, लेकिन हमारी जो कैश बुक है उसमें ये शो हो रहा है कि अभी तक हमने उसके मुताबिक हम निकाल लिए, जबकि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक अभी तक जो हमारी पेमेंट है वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुई, वो उसने अभी तक नहीं निकाली। तो अब कैश बुक में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो पेमेंट है वो निकाल लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी तो उससे ये होगा कि हमारे बैंक जो है उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी हमारे रिलेटेड, तो वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो ये डेबिट हो जाएगा। अब इसी तरह जो लॉजमेंट्स हैं, जो हमने पेमेंट अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराई लेकिन कैश बुक में आई हुई है, इसका ये मतलब है हमारे पास ये रिकॉर्डेड है कि क्या कहते हैं, हमारी जो कैश बुक का पेमेंट्स आ चुकी है, बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन बैंक के पास ये रिकॉर्डेड नहीं है। तो अगर पेमेंट आ गई है, हमने रिकॉर्ड कर ली है, तो हम उसको बैंक बैलेंस में ये करेंगे कि अब असूली तौर पे बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है तो वो क्रेडिट हो गया है, जबकि क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए डेबिट डेबिट हो जाएगा, वो ऐड होगा और क्रेडिट उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास -500 आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब हम अनएडजस्टेड से एडजस्टेड में जाते हैं तो हम जो हमारी पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन जब हम एडजस्टेड से अनएडजस्टेड में जाते हैं तो हमारी जो पेमेंट्स होती हैं हम उनको रिवर्स कर देते हैं और उनको डेबिट कर देते हैं। हमारे पास जो ये बैलेंस आया वो क्रेडिट आया था, अब ये डेबिट क्रेडिट फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास 500 आंसर आ जाएगा। जब आप टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको मोस्ट मोर क्लियर हो जाएगा। तो उस तरह हमारा ये क्वेश्चन टोटली सॉल्व हो जाता है।